आज का जो टॉपिक है वो मुझे दीपक का आया था यूट्यूब शॉर्ट्स में, जो बोलते हैं कि क्रॉस कंटामिनेशन पे प्रॉपर वीडियो लाओ शेफ। पहले ही मैं हैसअप का वीडियो ला चुका हूँ, वो भी एक नहीं शायद 2 या 3-4 वीडियो ला चुका हूँ, जिसमें मैंने प्रॉपर आपको हैसअप के बारे में बताया कि हैसअप क्या है और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने आपको। आई होप आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो यहाँ पर मैं आई बटन पे डाल दूँगा, यहाँ पर क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्रॉस कंटामिनेशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एज अ शेफ़ काम करते हैं या कहीं पर भी फूड हैंडलर हैं या कुकिंग करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी व्लॉगर। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का जो टॉपिक है क्रॉस कंटामिनेशन का, वो है क्या। कि देखो, कोई भी फूड हैंडलर है इस इंडस्ट्री में, फूड को हैंडल करता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप होम कुक हो, रेस्टोरेंट के ओनर हो या प्रोफेशनल किचन में आप काम करते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो खाना है, फूड है, वो सेफ रहे, अगर आप चाहते हो कि कोई भी फूड बॉर्न इलनेस ना हो, आप वेस्ट ना करो टाइम या मनी वेस्ट ना करो, और अगर आप चाहते हो कि आपका प्रॉपरली जो आपका रेस्टोरेंट है, किचन है, वो अच्छे से वर्क करता रहे, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको फूड सेफ्टी के बारे में पता चलेगा। व्हाट इज क्रॉस कंटामिनेशन? क्रॉस कंटामिनेशन आखिर है क्या एक्चुअली में? क्रॉस कंटामिनेशन जो है वो ज़्यादातर तब होता है जब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको आप नहीं देख सकते हो, जिनको देखने के लिए, जिन बैक्टीरिया को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह या एक खाने से दूसरे खाने में जब ट्रांसफर होते हैं, तो उसे कहा जाता है क्रॉस कंटामिनेशन। अब इससे बहुत सीरियस हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो गया, एलर्जन रिएक्शन हो गया आपको या आपके गेस्ट को या किसी भी आपके फ्रेंड या रिलेटिव को, ये हो सकता है। बट इसके लिए आपको क्रॉस कंटामिनेशन से बचना पड़ेगा। अब क्रॉस कंटामिनेशन जो है कभी भी हो सकता है, चाहे आप फूड प्रिपरेशन कर रहे हो उससे पहले या करते वक्त या फूड प्रिपेयर करने के बाद, ये किसी भी स्टेज में हो सकता है। आप सोच के देखो, अगर आपने किसी मीट को किसी फिश के साथ रखा हुआ है या पोल्ट्री के साथ रखा हुआ है, तो ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है नॉनवेज में जो है ज़्यादा स्प्रेड होते हैं और हाई रिस्क होते हैं। तो इनके लिए करना क्या है, स्पेशली जो है जब आपने कोई कुक्ड आइटम रखा हुआ है रॉ आइटम के साथ, तो तब क्रॉस कंटामिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि फूड सेफ्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, फूड सेफ्टी करना आपके किचन में वो क्यों जरूरी है। क्रॉस कंटामिनेशन से बचने के लिए फूड सेफ होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके कस्टमर, आपकी फैमिली सिक ना हो, उनको फूड बॉर्न इलनेस ना हो। क्योंकि अगर किसी को भी बीमारी हो गई, किसी को भी इलनेस हो गई, तो इससे काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, जिसमें कि आपका फूड प्रिपरेशन जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा कि वो किस तरह से आपको फॉलो करना है। अब ये कुकिंग करते वक्त या सर्विंग करते वक्त खाने को कंटामिनेशन किसी भी स्टेज में हो सकता है, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे उसको सर्व कर रहे हो, किसी भी स्टेज में हो सकता है। इसको हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि प्रिवेंटेशन क्रॉस कंटामिनेशन से फूड स्टोरेज के थ्रू कैसे हो सकती है और क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टोरेज का भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है फूड क्रॉस कंटामिनेशन में, कि आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि किस तरह से आप स्टोरेज करो। स्टोरेज करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है किचन में। जब आप किसी रॉ आइटम को डेयरी के साथ अगर एक साथ स्टोर कर रहे हो, तो वहाँ पर बैक्टीरिया स्प्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि रॉ में जो है बैक्टीरिया रहता है, उसको आपने कुक नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पर उनका ग्रो होने का या स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने उसको कुक नहीं किया और जो आपका बैक्टीरिया है वो किल नहीं हुआ है, या वो चिल्ड नहीं है, या वो फ्रीजर नहीं है कि आपका बैक्टीरिया सो रखा है, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है अपने चिलर में सामान को रखना पड़ता है। आपने देखा होगा जब आप एक चिलर में सामान रखते हो तो कई सारे रैक्स होते हैं। उन रैक्स में सबसे ऊपर क्या आना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद और सबसे नीचे क्या आना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, सबसे ऊपर जो रैक होता है उसमें रेडी टू ईट आइटम, जो खाने के लिए सीधा तैयार है, जिसको आपको पकाने की, कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद आएगा आपका डिफ्रोज्ड आइटम, जो डिफ्रोज्ड हो चुका है वो उसके बाद आएगा, और सबसे नीचे आएगा जो डिफ्रोजिंग हो रहा है, क्योंकि डिफ्रोजिंग आइटम जो होता है उससे पानी या ब्लड ड्रिपिंग कर सकता है। इसके लिए जो डिफ्रोजिंग हो रहा है उसको सबसे नीचे आपको रखना पड़ता है, और उसके ऊपर जो डिफ्रोज हो चुका है और उसके ऊपर जो रेडी टू ईट आइटम है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो आपका ब्रेड हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, ये भी अगर आप स्टोर कर रहे हो तो आपको वहाँ पर अलग अलग ध्यान देना
देना पड़ता है कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। वैसे तो आपने देखा होगा शेफ जब भी काम करते हैं किचन में तो उनके लिए अलग अलग चिल्लर और अलग अलग फ्रीजर बनाए जाते हैं जिनमें कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमको सामान को रखना पड़ता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉस कंटामिनेशन होने का वो ये है कि फूड प्रिपरेशन। जब आप फूड प्रिपेयर करते हो तो वहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कॉशियस होना पड़ेगा जब आप फूड को प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो कटिंग कर रहे हो या वॉश कर रहे हो। सबसे पहले तो हर स्टेज में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले जब आप वॉशिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली आपको सिंक में पानी भर के आपका जो केमिकल है उसको ऐड करके धोना पड़ेगा। अगर आप कटिंग कर रहे हो तो प्रॉपर आपको कलर कोडिंग जो मेथड है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है आपके कंटामिनेशन से बचने के लिए। और जो हमारा काउंटर टॉप होता है जहाँ पर हम चॉपिंग बोर्ड को हम लगाते हैं वो काउंटर टॉप को भी हमको अच्छे से सैनिटाइज करना पड़ता है जिससे कि जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर किल हो सके। अब सैनिटाइज सबसे पहले हमको करना पड़ता है अपने सरफेस को जहाँ पर हम काम करने वाले हैं। 30 सेकंड तक आपने अपने सैनिटाइजर को लगा के रखना है और 30 सेकंड के बाद उसको अच्छे से वाइप करने के बाद आपने चॉपिंग बोर्ड लगा के अपना काम शुरू करना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जिनका आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है जिससे कि आप कंटामिनेशन से बच सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन देम अगेन आफ्टर हैंडलिंग रॉ मीट। अगर आप किसी भी एरिया को क्लीन कर रहे हो वहाँ पर आप रॉ मीट अगर यूज़ कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो तो थोड़ा टाइम के बाद आपको दोबारा वहाँ पर क्लीन करना पड़ता है क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पर फिर भी रहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रॉ आइटम के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कंपेयर टू रेडी टू ईट आइटम, क्योंकि रॉ आइटम में जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा स्प्रेड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कलर कोडेड कटिंग बोर्ड और नाइफ का यूज करना पड़ता है जिससे कि क्या होता है कि आपका जो शेफ होते हैं, ट्रेनी होते हैं, उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कौन से चॉपिंग बोर्ड के साथ कौन सा नाइफ हमने यूज करना। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर आप प्रॉपर्ली कलर कोडेड कटिंग बोर्ड और नाइफ को यूज कर रहे हो तो। चाहे वो टोंग है, स्पून है, छोटा स्पैचुला है, कुछ भी जो आप टूल्स यूज कर रहे हो उस खाने को बनाने के लिए तो आपको वहां पर सेफ्टी से उनको यूज करना पड़ता है। तो पर्सनल हाइजीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर पर्सनल हाइजीन है क्या और किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो क्रॉस कंटामिनेशन बाय पर्सनल हाइजीन। जो आपका किचन स्टाफ है उनको हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि आप फूड सेफ्टी एफर्ट्स कर सकते हो, फूड सेफ्टी को फॉलो कर सकते हो। कंटामिनेशन जो है वो कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं ईजिली, चाहे आपके हाथ हो, चाहे आपका कोई कपड़ा आपने पहना हुआ है, एप्रन है, क्लोथ है, उसके थ्रू या इवन आपके जो बाल है उसके थ्रू भी। जब भी आप किचन में काम कर रहे हो तो स्पेशली आपको अपना शेफ कैप जो होता है वो पहनना पड़ता है क्योंकि आपका हेयर फॉल हो सकता है और जिससे फिजिकल हैजार्ड हो सकता है। अब कई सारी चीज़ें हैं जिससे कि क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि जो आपका स्टाफ है उनको, जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रॉपर एप्रन का यूज़ करना पड़ता है। हेडवेयर जो भी आप सर में पहन रहे हो, चाहे वो स्टीवर्डिंग है, सर्विस है या आप शेफ है, उनको प्रॉपरली हेयर नेट यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि अगर ये चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं रहेंगी, अगर आपका डस्टर, आपके कपड़े साफ़ नहीं, आपका एप्रन साफ़ नहीं है तो इससे क्या होगा, आपका कंटामिनेशन हो सकता है और आपका फूड कॉन्टेक्ट में आ सकता है आपके कपड़ों के थ्रू या आपके हाइजीनिक के थ्रू आपके खाने में। तो इसके लिए इनका साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल्सो जो ग्लव्स हम यूज़ करते हैं हाथों में, ऐसा नहीं है कि एक ग्लव्स को आपने 1 घंटे तक, 1 आवर तक, 2 आवर तक यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। एक काम को एक ग्लव्स से आप यूज़ करिए, उसको आप डिस्कार्ड करिए और दोबारा से नया ग्लव्स पहन के आपको काम करना पड़ता है। जब भी स्पेशली आप रॉ मीट का यूज़ कर रहे हो, रॉ मीट को आप काट रहे हो, कटिंग कर रहे हो या कहीं भी यूज़ कर रहे हो, रॉ मीट को आपने टच किया है तो वहाँ पर फटाफट से आपको ग्लव्स को चेंज करना पड़ता है और थ्रूली आपको अपने ग्लव्स को चेंज करके दूसरे आइटम को काम करने से पहले उसको लगाना पड़ता है, उसको यूज करना पड़ता है। अगला पॉइंट जो है वो ये है क्रॉस कंटामिनेशन में कि फूड सेफ्टी। जब आप सर्विंग कर रहे हो, जब खाना सर्व कर रहे हो तो उस समय आप किस तरह से फूड सेफ्टी को हैंडल करोगे। प्रिवेंटिंग क्रॉस कंटामिनेशन डजंट स्टॉप वंस द फूड इज कुक्ड। जब एक बार खाना कुक हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप स्टॉप नहीं कर सकते हो कंटामिनेशन को, क्योंकि जब आप खाना सर्व कर रहे हो तो उस समय आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप यूटेंसिल यूज़ करने वाले हो, चाहे स्पून से लास्ट में आप खाना टेस्ट कर रहे हो या आपने जैसे इस तरह से आपने एक ये टोंग लिया है छोटा सा गार्निश के लिए, तो ये प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। स्पून से अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो उस स्पून को सिर्फ एक बार यूज़ करना है। इसी तरह से अगर आप किसी टोंग को यूज़ कर रहे हो तो उस टोंग से अगर नॉनवेज को टच किया है तो उससे वेज को टच नहीं करना है। तो जो भी यूटेंसिल आप यूज़ करने वाले हो उसको प्रॉपरली आपने तरीके से यूज़ करना है और फूड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, तभी जाके आप क्रॉस कंटामिनेशन से बच सकते हो। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी क्रॉस कंटामिनेशन होने के वक्त प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट कैसे, जैसे
प्रॉप वाइप आ गया। प्रॉप वाइप जो होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि मेरा टेम्परेचर है, इसको जब भी हम खाना चेक करते हैं तो उसके बाद इसको साफ करना पड़ता है, तो हम प्रॉप वाइप से साफ करते हैं। वो प्रॉप वाइप को आप प्रॉपरली सैनिटाइज करोगे अगर आप थर्मोमीटर को, तो उससे जो है आप क्रॉस कंटामिनेशन से बच सकते हो। अगर आपने इससे बीफ को चेक किया है, उसके बाद मैं चिकन को भी चेक कर रहा हूँ बिना इसको प्रॉप वाइप्स के यूज करे, तो क्रॉस कंटामिनेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इवन आपका फूड जो है वो कुक हो चुका है। उसके साथ साथ लेबल्स होते हैं, फूड स्टोरेज कंटेनर में जो हम लेबल्स लगाते हैं, उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको फ्रेशनेस का पता चलता है और आप एक्सपायरी आइटम जो है उनको डिस्कार्ड कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपरली टैग लगाए हैं, एक्सपायरी लगाई है, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा खाना कितने दिन तक हमने बनाया हुआ है, किस खाने को बनाने की ज़रूरत है और कौन सा खाना हमें डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है। तो एक्सपायरी का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके साथ साथ फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का भी हमें प्रॉपरली ध्यान देना पड़ता है अपने किचन प्रेमिसेस में। तो आप इनकी प्रैक्टिसेस करेंगे, अगर आप अपने ट्रेनियों से, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से भी अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप प्रॉपर स्टोरेज, हाइजीनिक सेपरेशन ड्यूरिंग प्रिपरेशन या हेल्पफुल प्रोडक्ट का यूज करके आप रिड्यूस कर सकते हो जितना भी रिस्क है क्रॉस कंटामिनेशन होने का, और जिससे आपके गेस्ट और आप खुद सेफ हो सको। तो किसी भी फूड बॉर्न इलनेस से बचना है तो आपको फूड सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हैसअप के बारे में पता होना चाहिए, क्रॉस कंटामिनेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि आपके किचन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इससे पहले मैंने दोबारा से बता दूं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आई थिंक 2-3 या 4 वीडियो बनाए हैं हैसअप के ऊपर, फूड सेफ्टी के ऊपर, हाइजीन के ऊपर, तो उन वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई बटन पर मैंने डाला हुआ है, बार बार आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी आई बटन आया होगा वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, और या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर भी मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि है देसी ब्लॉगर और द शेफ एक्सपर्ट। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपकी इतनी हेल्प करता हूं, तो आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो एक वीडियो को शेयर करके। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करता हूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।